का बुश है। अब इसमें आप ये बताइए कि जेल है कहाँ पर? जेल किसी भी तरह का कोई भी पैड नहीं होता है और ये सिर्फ ब्लोवर इस तरह से घूमता है और ये हवा देता है। तो आपको जो कहा जाता है ना कि इसमें जेल होता है, ये ठंडी हवा देता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट टू बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे टावर फैन के बारे में। ये जो टावर फैन आप देख रहे हो इसके रिगार्डिंग मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं और एक वीडियो पे कई सारे कमेंट आए थे। उन कमेंट्स में से मैंने कुछ कमेंट्स सेलेक्ट करे हैं जिसके आंसर मैं देने वाला हूँ। उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट पढ़ना। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये जो कमेंट पढ़े जा रहे हैं ये उन लोगों के कमेंट्स हैं जिनके क्वेश्चन काफ़ी रिलेटेड थे इस टावर फैन से। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं, ये है विनय जी। विनय जी ने बोला है कि हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी डज इट कंज्यूम, ये कितनी बिजली खाता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो टावर फैन है इसकी जो मोटर होती है वो मोटर होती है मात्र 70 से 80 वाट की। जो छत वाला पंखा होता है वो भी 70 से 80 वाट ही कंजप्शन रहता है, तो वही इलेक्ट्रिसिटी ये भी खाता है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं, ये है कृष्णा जी का। कृष्णा जी बोल रहे हैं ब्रदर गर्मी में बंद कमरे में ये कूलिंग करेगा या नहीं करेगा। तो कृष्णा भाई मैं आपको बता दूं ये टावर फैन है, ये बंद कमरे में कैसे भी कूलिंग नहीं करेगा क्योंकि ये एसी नहीं है जो कि ये ठंडी हवा फेंके। तो ये समझ के चलिएगा कि ये जो आपका टेबल पेडिस्टल फैन होता है ना, सेम वही चीज़ है। उसकी जो बनावट होती है वो होती है ब्लेड वाले फॉर्म में और ये है ब्लोवर वाले फॉर्म में। तो कोई फर्क नहीं है, हवा के मामले में कोई भी फर्क नहीं है। जैसे टेम्परेचर में आप रखोगे वैसी हवा ये फेंकेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। कुरैशी भाई का कमेंट है। कुरैशी भाई पूछ रहे हैं कि भाई अगर बाहर का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस है और अंदर का टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है, इसको अगर विंडो गैलरी में रखेंगे रूम की तरफ मुंह करके, तो क्या ये बाहर की ठंडी हवा फेंकेगा? बिल्कुल फेंकेगा कुरैशी भाई, क्योंकि आपने बताया कि आपकी तरह जो बाहर का एरिया है वो ठंडा है। जहाँ भी आपने लगाया है इसको, बालकनी में लगाया है या कहीं भी लगाया है और विंडो के पास लगाया है, तो बाहर की जो भी हवा होगी उसको ये खींचेगा और आपके कमरे में फेंकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे रूम को चिल्ड कर देगा। जितनी एयर थ्रो होगी उतनी ही एयर थ्रो के हिसाब से आपको हवा लगेगी, पूरे रूम को ठंडा नहीं कर पाएगा, इतना इसकी कैपेसिटी नहीं होती है। और अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये कमेंट यूज़र आईडी है लव लाइफ। लव लाइफ यूज़र आईडी ने पूछा है टावर फैन वेस्ट टेबल फैन, टावर फैन अच्छा रहेगा या टेबल फैन अच्छा रहेगा? तो मैं आपको बता दूं दोनों में हवा के मामले में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हवा दोनों की सेम ही होती है क्योंकि इसमें भी ना कोई पानी डालने की जगह है, ना ही कोई इसमें कंप्रेसर है, ना ही टेबल फैन में कोई पानी डालने की जगह होती है, ना ही उसमें कंप्रेसर होता है। जिस भी रूम में लगाओगे, जहां भी लगाओगे, जो भी टेम्परेचर होगा उस रूम का दिखने में आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा। ये एक प्लास्टिक बॉडी में असेंबल्ड है और ये ब्लोवर फॉर्म में है और टेबल फैन जो होता है वो ब्लेड फॉर्म में होता है और हाइट में छोटा होता है। पेडिस्टल फैन लंबा होता है और उसका जो बनावट होता है वो उसमें ब्लेड लगे होते हैं, 3 ब्लेड में आता है और ये ब्लोवर फॉर्म में है। अब बात आती है कि लें किसको, तो मैं आपको बता दूं अगर टेबल फैन में जाओगे तो आपको पता है उसमें थोड़ी सी नॉइज़ ज़्यादा होती है, आवाज़ ज़्यादा होती है। और अगर टावर फैन में जाओगे तो टावर फैन में आवाज़ थोड़ी कम होती है, दिखने में ये अट्रैक्टिव लगते हैं। आप अगर रूम में लगाओगे तो थोड़ा रूम का जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है। बाकी का कुछ भी फर्क नहीं होता इन दोनों में। हवा को लेके तो 1% फर्क नहीं होता इसमें। पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। निरंजन भाई की ये यूज़र आईडी है और ये पूछ रहे हैं इस फैन के पार्ट कहाँ मिलेंगे। तो निरंजन भाई मैं आपको बता दूं ये जो आप टावर फैन देख रहे हो ये इतना पॉपुलर नहीं है, हर जगह नहीं यूज़ किया जाता है और ना ही कोई इसको लेता है। जो लोग इसको जानते हैं कि ये टावर फैन है, ये पंखे की तरह चलता है, वो लोग नहीं लेते। वो बात अलग है कि किसी को झूठ बोलकर किसी ने दे दिया और उसने खरीद लिया, तो इसलिए इसका जब इतना यूज़ नहीं है, ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो इसके स्पेयर पार्ट भी आपके लोकल मार्केट में इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है। तो इसके जो लोकल पार्ट हैं आपको दिल्ली कमला मार्केट में मिल जाएंगे। अगर कभी भी आपका जाना दिल्ली हो तो आप वहाँ से ले सकते हो। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये यूज़र आईडी है संजय पटेल जी की, जो कि बोल रहे हैं हमारा अब बंद हो गया है ठंडी हवा देना, क्या इसमें जेल पड़ता है और जेल पड़ता है तो कैसा जेल होता है और कहाँ मिलेगा? तो संजय भाई मैं आपको बता दूं इसमें किसी भी तरह का कोई जेल नहीं होता है। मैं आपको ये वीडियो साइड में जो चल रही है इसमें आप देख लीजिए, मैंने पूरा खोल के दिखाया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने ये खोल दिया है। इसमें देखिए ये रहा ब्लोवर, जैसा कि आप देख पा रहे हो ये ब्लोवर है और ये जो आप देख पा रहे हो ये मोटर है, वो साइड में कंडेंसर है और ये इसमें जो आप देख रहे हो ये ग्रिल है, ये जो आप देख रहे हो, और ये स्विंग मोटर है वो जो आप देख रहे हो, और ये इसका बुश है। अब इसमें आप ये बताइए कि जेल है कहाँ पर? जेल किसी भी तरह का कोई भी पैड नहीं होता है और ये सिर्फ ब्लोवर इस तरह से घूमता है और ये हवा देता है। तो आपको जो कहा जाता है ना कि इसमें जेल होता है, ये ठंडी हवा देता है, तो वो सिर्फ सिर्फ आपको पागल बनाने वाली बातें हैं। तो इसमें जेल कैसे भी नहीं होता। तो आप किसी की कहने पे बेवकूफ़ मत बनिए।
तो फ्रेंड्स आपने वीडियो देख लिया होगा, देखा इसमें कहीं भी किसी भी तरह से जेल नहीं होता है और ये सिर्फ हवा फेंकता है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। यूजर आईडी है यूट्यूब विवेक नाम से, ये पूछ रहे हैं कूलिंग किस टेक्निक से करता है वो बता दो भाई। तो विवेक भाई मैं आपको बता दूं, ये जो टावर फैन देख रहे हो ना, ये किसी भी तरह की कूलिंग नहीं करता है। इसकी सिर्फ टेक्निक ऐसी है कि अगर ठंडी जगह पे रखोगे, आप ठंडे रूम में रखोगे तो ठंडी हवा देगा, बरसात के मौसम में बाहर रखोगे तो बरसात के मौसम में ठंडी हवा देगा, धूप में रखोगे तो गर्म हवा देगा। तो सिंपल है, इसकी कोई टेक्निक नहीं है, ये सिंपल फैन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। आप सोचे कि ये एसी है या जेल लगता है, ऐसा कुछ नहीं लगता। तो ये नॉर्मल आप फैन समझिएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट। ये यूज़र आईडी है नॉलेज इज गॉड नाम से, जो कि पूछ रहे हैं भाई थैंक्स फॉर इन्फॉर्मेशन, आप रिव्यू बनाने के लिए ये प्रोडक्ट लेके आए या फिर आपको भी किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। तो मैं बता दूं, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो टावर फैन, ये मैं रिव्यू करने के लिए ही लाया था। बिकॉज इसके बारे में काफ़ी सारी अफवाहें हैं। आप जब भी मार्केट में जाओगे या वीडियो देखते हो तो इसमें ये बताया जाता है कि ये ठंडी हवा देता है, कूलर जैसा चलता है, एसी जैसा काम करता है। तो इसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं ये प्रोडक्ट लेके आया था, जिससे कि आप सभी लोगों को मैं जानकारी दे सकूं। तो फ्रेंड्स ये सारे वही कमेंट थे जो मेरे पास एक वीडियो में आए थे, जो आपके भी नॉलेज में आ सकें, आपकी जानकारी में आ सकें। तो ये सारे कमेंट पढ़ने के बाद में आपको काफ़ी कुछ समझने को आया होगा कि इस फ़ैन के बारे में, कि ये फ़ैन वाकई में कूलिंग हवा देता है या नहीं देता है। अब बात आती है ये जो फ़ैन है लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए और कितनी कीमत में लेना चाहिए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये जो फ़ैन की कीमत है आप ज़्यादा से ज़्यादा 1600-1700 रुपये में खरीदिए, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई 2800 रुपये 3500 रुपये का बेच के जाता है तो आप ठगे जाओगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इतना महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी टेक्निकली नहीं है जो इतना महंगा हो। ये डायरेक्टली प्लास्टिक फॉर्म में एक ब्लोवर लगा हुआ है और अदरवाइज इसके अंदर कुछ नहीं है। ये कुछ स्विचेस दिए हुए हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।